हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग इस समय संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आज हम लोग जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य क्या है, व्यक्ति के मूल कर्तव्य, इसको हम लोग देखेंगे। इससे लगभग सभी एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी या यूपीएससी, सभी में लगभग एक क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप मात्र छोटे से चैप्टर 5 मिनट में आप इसको जो है यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। ये बेसिकली भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में है। ठीक है, और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जो है जोड़ा गया है संविधान में। अपने पहले मूल संविधान में नहीं था। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस समय जो है ये मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जो था उससे ये लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य। और ये जो है भारत में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो है भारत में इसे ऐड किया गया है। उन्होंने 8 रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें से वो एक कर अदायगी भी था, मतलब कर को भी मूल अधिकार बना दो, लेकिन जो है सरकार ने उसको नहीं माना। ठीक है, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। ठीक है, इस समय जो है 11 हैं और एक जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए जो है 11 हो गए हैं, 10 पहले और एक ये। ठीक है, इसे जो है 51A सबसेक्शन के में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूछ लेगा तो के में जोड़ा गया है। बेसिकली इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है अभिभावक अवसर दें कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, इसी बारे में तो देखते हैं कि क्या क्या है, हमें क्या क्या मेरा कर्तव्य है, हर भारतीयों का क्या क्या कर्तव्य है अपने देश और समाज के प्रति। तो एक से देखते हैं। ए नंबर है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कह रहा है कि संविधान का पालन करें, ठीक है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, ये बताया गया है कि इसमें जो है आप अपने संविधान का, साथ ही उसके संस्थान का, ठीक है, और संविधान के आदर्शों का और राष्ट्रध्वज का अपने, ठीक है, और राष्ट्रगान का, इन सब का आप आदर करें। ठीक है, दूसरा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, ठीक है, हृदय में संजोए रखें। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है हम लोग किस लिए आज़ाद हुए हैं। ठीक है, वो अपनी जो है अपनी वैल्यू को बना के रखें। ठीक है, कितना स्ट्रगल के बाद आज़ादी मिली है, तो ये हम अपने जो है हृदय में संजोए रखें। और फिर सी है टू अवॉइड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, कह रहा है कि आप जो है सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, यूनिटी मीन्स जो है एकता, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मतलब अखंडता को, इन सब को आप जो है बनाए रखें अपने देश को। ठीक है, प्रोटेक्ट करें और बनाए रखें। फिर है डी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। ठीक है, कह रहा है कि आप अपने देश का रक्षा करें और जब ज़रूरत पड़े तो, ठीक है, जब तुम्हें बुलाया जाए तो इसके लिए आप आगे आएँ और अपने राष्ट्र का रक्षा करें। ये कहा गया डी में। ठीक है, आगे देखते हैं ई क्या है। ई बेसिकली टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कह रहा है कि सभी लोगों के बीच जो है भाईचारा रखो और फैलाओ। ठीक है, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी, जो अपना रिलीजन है, भाषा है, जो विविधता भाषाओं में है, धर्म में है, क्षेत्र विविधता है, एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी, इन सब को जो है आप मेंटेन रखो, बना के रखो। ठीक है, उनके बीच सौहार्द रखो। कह रहा है इसके बाद टू रेनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। कह रहा है कि जो ऐसे प्रथा जो महिलाओं के गरिमा के खिलाफ है उसको त्यागो। ठीक
ठीक है। आगे F है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कह रहा है कि आप जो है अपने जो हेरिटेज हैं, ठीक है, उसको आप प्रोटेक्ट रखो और उसको संरक्षित रखो, ठीक है, अपने कल्चर को। फिर कह रहा है जी, कह रहा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। कह रहा है कि आप प्रोटेक्ट करो और उसको बढ़ाओ, नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि फॉरेस्ट को, ग्रीनरी बढ़ाओ। आगे कह रहा है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, जंगल को बढ़ाओ, लेक्स रिवर्स, लेक्स को आप स्वच्छ रखो और रिवर को साफ सुथरा रखो, एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव द कंपेशन फॉर द लिविंग क्रिएटर्स। ठीक है, कह रहा है कि आप जो इसके साथ ही जो एनिमल हैं उनको भी आप मेंटेन रखो, ठीक है, उनका लॉस ना करो। इसके साथ कह रहा है कि यच कह रहा है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, आप साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, डेवलप करो। ह्यूमनिज्म, आपके अंदर मानवता हो, एंड टू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, कह रहा है कि आप जानने की, सीखने की आपके अंदर स्पिरिट हो और उससे आप सुधार कर सको, ठीक है, रिफॉर्म कर सको। फिर आगे है ई टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। ठीक है, कह रहा है कि आप जो है पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको संरक्षित रखो, प्रोटेक्ट करो, एंड हिंसा से दूर रहो। ठीक है, आगे है जे, ठीक है, जे है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। कह रहा है कि जो है अपने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, अपने खूब जीवन में आगे बढ़ो। कह रहा है सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइज टू हायर लेवल। कह रहा है व्यक्ति और समूह अगर आगे बढ़ता है तो अपना राष्ट्र जरूर से जरूर आगे बढ़ेगा। एंडेवर एंड द अचीवमेंट, अब राष्ट्र जो एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये 10 हो गए, ये 10 को अपनाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, और ये 11वां है, 11वां जो है 51A सब सेक्शन के में 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के लिए अभिभावक जो है अवसर दें, ऐसा कहा गया है। ये व्यक्ति का अधिकार कर्तव्य है। ठीक है, तो ये रहा अपना जो है मूल कर्तव्य। आई होप समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको सही लगे मेरा प्रयास तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। देन थैंक यू वेरी मच।